हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 के 18 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 to 17 तक क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए हैं। आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों तक भी इनकी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे दिया है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, n बिलोंग्स टू n। तो आपको ये दिया है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इज लेस देन 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखेंगे कि 1 तक के 17 तक सारे क्वेश्चन सेम थे, वहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट इक्वल टू दिया था, बट यहाँ पे आपको साइन दिया है कि लेस देन का। क्वेश्चन सेम वही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अब देखो प्रोसेस तो सेम रहेगी आपकी, स्टेप वही चलेंगे आपके। पहले पी एन रख के करोगे सॉल्व, फिर पी के रख के करोगे और फिर पी के + 1 के फॉर्म में इस आंसर को प्रूव करोगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, पी एन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका पी एन 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n इज लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले हम क्या रखेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि ये इसके लेस देन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर होएगा तो वो क्या होगा, उस कंडीशन के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर n = 1, n = 1 के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS हमारा n है और n की जगह पे हमें क्या रखना था, 1। तो ये हमारा 1 आ गया। अब हमें देखो स्टूडेंट, हमें इक्वल नहीं बनाना है, हमें इसमें लेस देन का साइन दिया है, तो लेस देन आना चाहिए ये वाली वैल्यू इसके, n इज लेस देन होना चाहिए इस वैल्यू की। मतलब ये अगर n 1 आ रहा है तो 1 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो अब हम क्या रखते हैं, RHS रखते हैं। यहाँ पे RHS वैल्यू है 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो वैल्यू आ जाएगी 1/8 2 × 1 + 1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/8 2 × 1 = 2 + 1 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 × 3 = 9/8। और 9/8 जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, ठीक है ना। तो 9 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब जैसे वैल्यू आई आपकी 1.125 समथिंग आएगी। तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHS है वो लेस देन किसके है, RHS के है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है इसके लिए, ट्रू हो रही है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे जो 1 है 1 इज लेस देन किसके है, 9/8 के, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना अच्छे से। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर Pn, हमने Pn रख के करा था सॉल्व, Pn इज ट्रू। किसके लिए आएगा ट्रू, ये फॉर n = 1। n = 1 के लिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, n की जगह पे k पुट करेंगे, और k क्या होता है हमारा, सम पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमें पुट करनी होती है तो हम पहले उसको एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है स्टूडेंट। तो थ्योरी भी आपने अच्छे से समझनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा Pn की जगह पे pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, ठीक है, दैट इज। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, k रखेंगे। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे वैल्यू आपकी k आ जाएगी। तो वैल्यू है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n की जगह पे k आ जाएगा, इज लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। जो ये इक्वेशन PK वाली हमेशा इक्वेशन 1 होती है, बस आप इतना अच्छे से ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, K तक तो हमें रख लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम वही होता है। हम क्या रखते हैं,
पी के प्लस वन रखते हैं, के की जगह पे के प्लस वन रखेंगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नाउ वी हैव टू prove that, now we have to prove that p k plus 1 is also true। इसके लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब स्टूडेंट हम इस इक्वेशन पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, क्या रखते हैं, के की जगह पे के प्लस वन रख लेते हैं और हमें आंसर इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है, बट के प्लस वन पे के, यहाँ पे के की जगह पे के प्लस वन लेके आना होता है आंसर। तो इक्वेशन वन का जो RHS होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पे आप रख लेंगे पी के प्लस वन रख लेंगे इनकी के की जगह पे, तो वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के के बाद क्या आएगा, प्लस के प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने बोला था कि RHS वाला हमें ये आंसर लेके आना होता है के प्लस वन के फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, इक्वेशन वन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन वन को पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन वन क्या है हमारा, 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर और प्लस k + 1 आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल, तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, देखो यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम आ जाएगा इसका पूरे का 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 8 × 8, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी एज इट इज़ ऐसी ही आ जाएगी, प्लस 8 × 8, तो 8 किससे इंटू जाएगा, के + 1 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो वैल्यू रख लेते हैं, a² यानी कि 2 2 4 k² आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 2 4 k आ जाएगा, प्लस 8k, a को इससे भी इंटू कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे, तो 8k + 8 × 8 अपॉन 8 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बढ़ के आगे। तो ये देखो 4k² तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, 8 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12k आ जाएगा। 8 और 1 होता है 9/8। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये करना आपको आता ही है, क्या करेंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा और उसको हमें 36 का यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 36 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो फैक्टर हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 + 6 आ जाएगा ये। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4k² + 6k + 6k + 9/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 के टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो 2k हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 2 2 जा 4 2k + 2 3 जा 6 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2k + 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा अपॉन 8, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, देखो यहाँ पे एक तो आ गया 2k + 3 ब्रैकेट्स वाले, और एक वैल्यू ये वाली आ गई है 2k + 3 अपॉन 8। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2k + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो अब हमें आंसर क्या लेके आना है, मैंने बोला था कि जो इक्वेशन वन है इसका जो RHS है इस फॉर्म में लेके आना है आंसर हमें। आंसर तो हमारा यही आ गया, देखो अच्छे से 2k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8 आया है, बट हमें k की जगह पे k + 1 रखना है। देखो हमारा आंसर भी तो सेम यही आया है ना, ये तो आया, देखो 2k + 1 अपॉन 8 आया है। तो हमें यहाँ पे क्या लाना है, k + 1 + 3 की जगह पे हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है नहीं ना, यहाँ पे देखो 3 नहीं है ना, तो इसको 1 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 2k की जगह पे k + 1 और +1। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन 8। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, देखो 2 से अंदर इंटू करेंगे, देखो 2 से अंदर इंटू करेंगे तो 2 क्या जाएगा,
प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 8, ये रफ वाला है, तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू यही बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, 2k प्लस 3 अपॉन 8, यही तो बन रही है वैल्यू। देखो यही बन रही है, नहीं बन रही है, देखो 2k प्लस 3 अपॉन 8, यही वैल्यू बन रही है। तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिखा है। वो क्वेश्चन भी वैसे ही रहे, बस उसको हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है। अब देखो आंसर हम या तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, या तो हम आंसर से मैच कर लेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, 1/8 करके आ रहा था। 1/8 2k प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे इसको, प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इसमें सेम थ्योरी सेम रहेगी। 10, यहाँ पे आप लिख लेंगे 10 pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। और आप यहाँ पे लिखेंगे इसमें हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपने। अगर आपको इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को बस आपने आराम से सॉल्व करना है। यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे आपने सेम वैसे ही करना है, इक्वल टू के जैसा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन पे आप देख सकेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया है प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे आपको ये दिया है n प्लस 1 n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये है, ये जो आपको फॉर्म दिया है ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मतलब जो 3 से इंटू, यानी कि आप क्या बोल सकते हो, 3 के टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, तो ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है। इसका मतलब है कि 3 के साथ जो इंटू होता हो, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 आ रहा है। 3 के साथ 3 इंटू 2, 2 के साथ इंटू हो रहा है तो 6 आ रहा है, तो ये इसका मल्टीपल हो गया। फिर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 9 इसका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो ऐसे ही आप ये देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 के क्या आ गए, आपके मल्टीपल हो गए। तो क्वेश्चन को सेम आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हमने 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन किए थे। सेम पहले फॉर n इक्वल टू नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो n इक्वल टू 1 रख के करोगे, फिर k रख के करोगे, और फिर k प्लस 1 रख के करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको pn के फॉर्म में लिख लेते हैं। pn एज इट इज़ सेम ऐसे ही लिखेंगे, n प्लस 1 n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा, वैल्यू रख लेते हैं। अब इसमें लेफ्ट और राइट तो कुछ ऐसा है नहीं, तो जहाँ पे n है वहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 5। ठीक है, या इसको P1 करके लिख लेना आप, P1। ठीक है, क्योंकि n की जगह पे तो 1 रखा है ना। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2 इंटू 6, और 6 टू जा कितना होता है 12, और 12 किसका, इसका मल्टीपल है नहीं है। देखो 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 इसका क्या है, मल्टीपल है। तो जो 3 से सारे इंटू होते हैं वो उसके मल्टीपल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। अब आपके क्या करना है, फिर से एज्यूम करना है, कंसीडर करना है। तो n की जगह पे k पुट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम, लेट अस assume that pk is true for some natural number k, that is, अब n की जगह पे आपने क्या करना है, k पुट कर देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी के इक्वल टू के प्लस 1 और के प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो इसके साथ आपको एक नंबर ले लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेती हूँ, 3 का मल्टीपल है तो 3 आ जाएगा। इसके साथ हम एक नंबर रख लेते हैं, m रख लेते हैं। ठीक है, आप m रखो, n रखो, p q r s t कुछ भी रखो, लेकिन वहाँ पे बता देना कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे m मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे तो लिखा है वेयर m बिलोंग्स टू n। m क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। आपको m रखना है m रखो, n रखना है n रखो, कुछ भी रख सकते हो आप, जरूरी नहीं है आपको m ही रखना है। अब ये बताया था जो k वाली कंडीशन होती है इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। ये भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा थर्ड स्टेप है कि k की जगह पे k+1 रखना है। ये तो हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं, सेम वही करना है, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 is also true whenever pk, ये आ जाएगा, इस ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन करना पड़ेगा कि k की जगह पे k+1 रखना है। अब कैसे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रख लो pk+1 आ जाएगा इक्वल टू k की जगह पे k+1 रखेंगे और k की जगह पे k+1+1 ऐसी तो रखेंगे। फिर यहाँ पे भी रखेंगे k+1+5। सॉल्व कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये k+1 तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी k+2 और ये आ गया k+6। इसमें इक्वेशन 1 से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या है कि यहाँ से k+1 k+5 इक्वल टू 3m आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में सिमिलर क्या है, k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से pk से k+1 की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे, k+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 3m अपॉन k+5 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे k+1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो k+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m अपॉन k+5 और ये वाली वैल्यू तो ऐसी आएगी k+2 k+6। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऐसी ही आएगी। अब क्या करना है आपको, इसको क्या लिखेंगे, m को यहाँ इंटू कर लेते हैं और 3 को अलग भेज देते हैं। तो 3 हमें, क्योंकि हमें क्या लाना है, 3m करके आंसर लाना है, तो 3 आना चाहिए। m की जगह पे m n कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास 3 के फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है। तो वैल्यू क्या जाएगी, देखो 3m, इस 3 को अलग रख लेते हैं और बाकी सबको एक साथ ऐसे करके रख लेते हैं, ये। ठीक है, इसको हमने ऐसे रख लिया है और यहाँ इसकी वैल्यू हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे PQRS। आप Q, जैसे मैंने Q रख लिया है यहाँ पे, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसकी जगह पे Q रख लेते हैं। तो 3Q और Q क्या है यहाँ पे मैं बता देती हूँ उसको, वेयर, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर Q इक्वल टू m k+2 k+6 अपॉन k+5। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, इसका मल्टीपल है। तो हमें आंसर भी तो इसी के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा ना, जो इक्वेशन 1 है हमें इक्वेशन 1 के ही फॉर्म में आंसर लेके आना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये नेचुरल नंबर होने। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10 pk+1 is true whenever pk is true। ठीक है, अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो Q है Q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये भी देख लेना आप। हैंस
by the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers that is n। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि m क्यों रखा है, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसमें आप बताएंगे कि वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्यू लिखेंगे, इसलिए क्यू भी क्या है, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब आंसर आप इस वाले फॉर्म को और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।